उत्तर प्रदेश का ऐसा नेता जो कभी कहता हो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को गंगा जी में डुबाकर मार डालूंगा, तो कभी कहता हो अखिलेश यादव के बारे में कि अगर आज इन्हें मुसलमान वोट देना बंद कर दे तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इन दोनों बयानों से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं। अपने बड़बोलेपन से हमेशा सुर्खियों में छाए रहने वाले, मीडिया के चहेते, कैमरा फ्रेंडली और कई तरह की उपमाएं इन्हें दी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। इनके जीवन से जुड़े कई अहम किस्से हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सब्जी बेचने वाले लड़के ने अपनी पहचान सबसे पहले कांसीराम से बनाई, फिर धीरे धीरे उनके चहेते बन गए और खुद अपना रास्ता बनाते बनाते आज उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजभर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई पूरी की। उनके पिता ईसीएल में काम करते थे। पढ़ाई के दौरान जब राजभर बनारस में रह रहे थे, तब उनके घर का एक छोटा सा हिस्सा बारिश में गिर गया था, जिसमें राजभर के छोटे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तब उन्होंने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। राजभर सुबह में पढ़ाई करते थे और शाम में ऑटो चलाते थे। जल्द ही राजभर ने ऑटो चलाना छोड़ भी दिया। उसके बाद उन्होंने सब्जी बेचना शुरू किया। राजभर अपने चारों भाई के साथ सब्जी बेचने का काम करने लगे। राजभर शाम को सब्जी तोड़ते थे और सुबह 4 बजे ही साइकिल से सब्जी को ले जाकर मंडी में बेचा करते थे। धीरे धीरे वहां उनकी दोस्ती किसान समूह वालों से हो गई। बोलने में तो शुरू से ही काफी तेज थे, जिस कारण से काफी जल्द ही लोगों में उन्होंने अपना खास छवि बना लिया। जैसे तैसे अपना सब कुछ उनका चलता रहा, लेकिन राजनीति में एंट्री उनकी कांसीराम के चलते हुई थी। कांसीराम से उनकी मुलाकात एक दोस्त के पिता ने करवाई थी। राजभर कांसीराम से काफी प्रभावित हुए। राजभर बड़ी जल्द ही सक्रियता से नेतागिरी करने लगे। 1995 में राजभर पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया, लेकिन सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई, जिस कारण से उन्होंने इस सीट पर अपनी पत्नी को उतार दिया और उनकी पत्नी चुनाव में जीत भी गई। बसपा के संगठन को मजबूत करने में राजभर ने खूब मेहनत की, दिन रात लगे रहे। उस समय राजभर की सीधी बात मायावती से होती थी। 1996 में उन्हें अपने मेहनत का फल मिला और बसपा के जिला अध्यक्ष बना दिए गए और वाराणसी के एक सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और राजभर उस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फिर 2002 में मायावती से विधायकी का टिकट मांगा। तब मायावती ने उन्हें कहा कि आप संगठन का काम ही कीजिए, आप इसी में अच्छे हैं। विधायकी के लिए उन्होंने किसी और को टिकट दे दिया, तो राजभर को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजभर ने उसी समय मायावती का साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजभर ने अपना दल के नेता सोने लाल पटेल से मिले, लेकिन यहाँ भी टिकट न मिलने के कारण राजभर टिक नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने खुद कोई पार्टी बना ली, जिसका नाम भारतीय समाज पार्टी रखा। इस पार्टी के अंदर राजभर सिर्फ राजभर समुदाय की राजनीति ही किया करते थे। अगले विधानसभा चुनाव में राजभर फिर बुरी तरह से हारे। जब पार्टी के अस्तित्व पर संकट घर आया और लगा कि चुनाव आयोग इस पार्टी की मान्यता ही न कहीं रद्द कर दे, तो उन्होंने पार्टी के नाम के आगे सुहेल देव लगा दिया और नाम रख लिया सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इसके बाद राजभर प्रयास करते रहे कि कांग्रेस के साथ कहीं उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन वहां भी उनका दाल नहीं गला। उसके बाद मुलायम सिंह के साथ जुड़कर चुनाव लड़े, लेकिन वहां उन्हें भी हार मिली। जब वहां हार मिली तो फिर मुलायम सिंह का साथ भी उन्होंने छोड़ दिया। 1996 में राजनीति में एंट्री मारने वाले राजभर 2012 तक लगातार हारते गए। राजभर अभी तक विधायक नहीं बन पाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक समय ऐसा भी आ गया था कि उनकी पार्टी की मान्यता रद्द होने वाली थी। फिर साल 2016 आता है, जहां उनकी किस्मत चमकती है, जहां उनकी मुलाकात उस समय के भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह से होती है। 2017 में जब पहली बार बीजेपी गठबंधन के साथ राजभर चुनाव लड़ते हैं, तो जहूराबाद से विधायक भी चुने जाते हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री भी बनते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ भी उनका गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया। चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के बड़े बड़े नेता जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब पर खूब वार किया। बोलने में तो इनको कोई सहूर कभी से रहा ही नहीं है। एक दिन बोलते बोलते बोल गए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को सबको एक साथ बुलाऊंगा और गंगा नदी में डुबाकर मार डालूंगा। तो कभी योगी आदित्यनाथ को यह भी कहते थे, चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएंगे। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो एनडीए दोबारा सरकार बनाने में सफल रही। चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद ओम प्रकाश राजभर ने हार का सारा ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ना शुरू कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव एसी से निकलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में चुनाव कैसे जीता जा सकता है? जब कमांडर ही युद्ध क्षेत्र में नहीं निकलेगा तो पार्टी कैसे जीतेगी? धीरे धीरे अखिलेश यादव से उनकी तलखी बढ़ने लगी। वह रोजाना अखिलेश यादव पर कोई न कोई कटाक्ष करने लगे।
अब अखिलेश यादव से भी उनका गठबंधन टूट चुका है, तो राजभर नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं, जो फिलहाल मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या राजभर अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, इस पर भी सवाल होना शुरू हो गया है। कोई उन्हें नचनिया, तो कोई जोकर बुलाता है, तो कोई स्वार्थी कहकर संबोधित करता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने वाले राजभर आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चर्चित चेहरों में से एक है, और यह सब उन्होंने खुद की मेहनत पर हासिल किया है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।